इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर कैबिनेट मंत्री को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। रामनिवास रावत को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। वन और पर्यावरण विभाग की मिली जिम्मेदारी। पहले मंत्री नागर सिंह संभाल रहे थे विभाग। बता दें कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मिला है विभाग। शपथ लेने के 21 दिन बाद मिला विभाग। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से बता रहे, जहां पर रामनिवास रावत को मिली बड़ी जिम्मेदारी। वन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी मिली है। यह पहले विभाग नागर सिंह संभाल रहे थे और मंत्री पद की शपथ लेने के बाद यह विभाग मिला है। शपथ लेने के 21 दिन बाद मिला है यह विभाग। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। रामनिवास रावत को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। वन और पर्यावरण विभाग की मिली है जिम्मेदारी। पहले मंत्री नागर सिंह संभाल रहे थे विभाग। बता दें कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मिला है ये विभाग। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ गए। सत्यम, रामनिवास रावत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उनको वन और पर्यावरण विभाग सौंपा गया है। बिल्कुल, देखिए रामनिवास रावत काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं और 6 बार के विधायक हैं, तो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। पहले से वो श्योपुर के विजयपुर से वो विधायक रह चुके, 6 बार कहीं न कहीं उनका जीतना ही बताता है कि वो कद्दावर नेता माने जाते हैं। ओबीसी के बड़े नेता माने जाते हैं, मुझे भिंड मुरैना और जो श्योपुर का विधानसभा और लोकसभा सीट होती है। वही देखिए, जिस तरह से 13 दिन बाद अब उनको जो है विभाग की जवाबदारी दी गई है। पहले 13 दिन पहले कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से विधायकी पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद अब विजयपुर का उपचुनाव निश्चित किया गया है। लेकिन अब माने तो मंत्री नागर सिंह चौहान के पास जो वन एवं पर्यावरण विभाग अनुसूचित जाति कल्याण विभाग था, उसमें से वन और पर्यावरण विभाग जो मजबूत विभाग माना जाता है, दमदार विभाग माना जाता है, उसकी जवाबदारी रामनिवास रावत को दे दी गई है। रामनिवास रावत इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है मंत्रालय की तरफ से। तो देखिए, रामनिवास रावत को दमदार विभाग मिला है और जिसका करीब 4,500 करोड़ का बजट भी है। वही देखिए, रामनिवास रावत को सामने चुनौतियां भी रहेंगी, क्योंकि उनको करके भी दिखाना पड़ेगा। अब उन्होंने जो जिस तरह से इस्तीफा दिया था, कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो उपचुनाव 6 महीने के अंदर उन्हीं में से उनको बताना पड़ेगा कि हम किस वजह से बीजेपी में शामिल हुए, क्या नीतियां थी, क्या रणनीति उनके सामने थी, क्या जनता के लिए वो करना चाहते हैं। सत्यम, मंत्री पद की शपथ लेने के बाद में 21 दिन बाद उनको इस विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित तौर पर कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत को तरुणा क्यों जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, क्योंकि अब तक रामनिवास रावत को मंत्री कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ दिला दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अब तक जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई थी। माना यह जा रहा था कि जो रामनिवास रावत है उनको सीएम मोहन यादव के पास जितने विभाग है उसमें कोई सा विभाग दिया जा सकता है, लेकिन कई ऐसे भी मंत्री थे जिनके पास एक से ज्यादा विभाग थे। ऐसे में नागर सिंह चौहान के पास भू विभाग के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग था, उसके साथ साथ ही जो वन और पर्यावरण मंत्रालय था। तो वन और पर्यावरण मंत्रालय दमदार मंत्रालय माना जाता है, तो उस विभाग की जवाबदारी रामनिवास रावत को दी गई है। हालांकि इसमें देरी जरूर हुई, विभाग देने में देरी हुई है। हो सकता है कि कयास ऐसे लगाए जा रहे थे कि विभाग में देरी इसलिए की जा रही है कि छिंदवाड़ा में उपचुनाव के परिणाम आएंगे और कमलेश शाह ने जैसे जीत हासिल की है, उसके बाद हो सकता है दोनों को मंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद विभागों की जवाबदारी जिम्मेदारी सौंपी जाए। पर अब इसे समझ में आ रहा है कमलेश शाह को अब कई दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उपचुनाव में वो जीत चुके हैं। लेकिन रामनिवास रावत को विभाग और कैबिनेट मंत्रालय का शपथ देने के बाद रामनिवास रावत को इस तरह से विभाग आवंटित कर दिया गया है, तो माना यह जा रहा है कि अब कमलेश शाह को अब इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। वही देखिए, रामनिवास रावत 6 बार के विधायक है और उनको निश्चित तौर पर पहले भी कैबिनेट मंत्री होने का अनुभव है। तो कैबिनेट दिग्विजय सिंह के टाइम से वो दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब वो कैबिनेट मंत्री थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 22 वर्ष बाद वो एक बार फिर से कैबिनेट की मंत्रालय संभाले, लेकिन इस बार कांग्रेस की तरफ से नहीं, वो बीजेपी की तरफ से कैबिनेट मंत्रालय संभाल रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदारी अब दोनों साथ आ गई है। जिम्मेदारी वन और पर्यावरण मंत्रालय की दी गई है, तो जवाबदारी ये भी दी गई है कि उपचुनाव में विजयपुर से उनको जीत हासिल करनी है। अगर उपचुनाव की बात की जाए तो वहां पर आदिवासी, जहां विजयपुर से वो जीतते आए अब तक,
तो विजयपुर से कहीं की आदिवासी वोटर 65,000 है। और सीताराम जो वहां के पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं और भाजपा की तरफ से चुनाव भी लड़ चुके हैं। रामनिवास रावत को पहले भी उन्होंने 2,000 मतों से करीब से हराया था। तो उनके सामने सीताराम ने फिर से अपना सीताराम आदिवासी जो है उन्होंने बीजेपी से मांग की है मुझे ही टिकट दिया जाए वापस से। लेकिन क्योंकि उन्होंने चेतावनी भी दी है बीजेपी को, अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो कांग्रेस में जाने में देरी नहीं करेंगे। तो ऐसे में रामनिवास रावत के सामने क्योंकि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए तो कई जो जवाबदारियां है क्या वजह रही कि चुनौतियां भी सामने आ गई है। आखिरकार क्या वजह रही कि नागर सिंह मतलब जो इनका विभाग है, क्या नागर सिंह संभाल नहीं पा रहे थे जो वन और पर्यावरण विभाग रामनिवास रावत को दिया गया है? आखिर क्या वजह रही है इसकी? नहीं, देखिए रामनिवास रावत को जो जिम्मेदारी दी गई है, ऐसा नहीं रहता कि नागर सिंह चौहान को दो विभाग दिए गए हैं थे तो उससे हटाया नहीं जा सकता। भाजपा या सरकार में ऐसी व्यवस्थाएं रहती है कि जो 2-3 विभाग दिए जाते हैं किसी मंत्री को, निश्चित तौर पर वो आगे आने वाले समय में विभाग लिए भी जा सकते हैं और ऐसा बाकायदा किया भी जाता है, बता भी दिया जाता है कि आगे आने वाले समय में इनको एडजस्ट किया जाएगा, ये विभाग कहीं और भी जा सकते हैं क्योंकि मंत्रालय में जो मंत्री हो सकते हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। पर वन और पर्यावरण विभाग भी बहुत बड़ा विभाग है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कर रहा हूँ। नागर सिंह चौहान से जो विभाग लिया गया है वो बेहद महत्वपूर्ण विभाग होता है। वन विभाग का भी वन विभाग और पर्यावरण विभाग होता है। क्योंकि अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप समीकरण समझिए कि रणनीति और राजनीति क्या हो रही है। क्योंकि बीजेपी विजयपुर से उपचुनाव लड़ेंगे रामनिवास रावत और जो कूनू नेशनल पार्क है जो केवरी नदी वहां से निकलती है, तो कूनू नेशनल पार्क कुछ श्योपुर का जो विजयपुर से है वो भी अटैच होता है। तो कहीं ना कहीं वहां आदिवासी वोटर्स ज्यादा है। तो आदिवासियों के लिए अगर कुछ करना है तो वन विभाग की जवाबदारी अगर वन और पर्यावरण विभाग की जवाबदारी अगर मंत्री रावत को मिली है तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत के लिए अच्छा काम होगा और वहां की जनता को करके दिखाना पड़ेगा। इसलिए ये विभाग भी उनको दिया गया और आगे जो कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं उनको भी ये संदेश दिया जा रहा है कि जो कांग्रेस से मजबूत कद्दावर नेता बीजेपी में आते हैं, जिस योग्यता के हिसाब से आते हैं उनको उस योग्यता के हिसाब से पद और मंत्रालय भी दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर जो 65,000 आदिवासी वोटर्स विजयपुर में है, 2,10,000 टोटल वोटर्स होते हैं देखिए विजयपुर में, उसके बाद 65,000 यानी 30% के करीब जो आदिवासी वोटर्स हैं उनको लुभाने की कोशिश की जाएगी। अगर रामनिवास रावत मंत्री रहते हुए विजयपुर और शिवपुर का विकास कर देते हैं और आदिवासियों के मन में एक अच्छी छवि बना देते हैं तो निश्चित तौर पर पहले से ज्यादा वो मजबूत स्थिति में आएंगे और मजबूती तरीके से कैंडिडेट होकर लड़ेंगे। क्योंकि निश्चित है कि रामनिवास रावत ही विजयपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे माना जा रहा है कि सीताराम आदिवासी और बाबूलाल मेवड़ा या कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में अगर आदिवासी, क्योंकि वो आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी समाज को खींचने के लिए रामनिवास रावत को भी वहां कुछ करना पड़ेगा। तो अगर कांग्रेस की तरफ आदिवासी नहीं जाते हैं और रामनिवास रावत की तरफ आते हैं तो जिस तरह से वन विभाग और पर्यावरण विभाग की मजबूत जिम्मेदारी मिली है तो कहीं ना कहीं रामनिवास रावत के लिए अगर काम कर देते हैं तो अच्छा होगा। अगर आदिवासी वोटर छिड़कता है तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। फिलहाल रामनिवास रावत जो है मजबूत और दमदार विभाग मिला है। 4,500 करोड़ का यहाँ का बजट जो बजट सत्र में आया तो 4,500 करोड़ का बजट भी शामिल है। उसमें से उनको विकास कार्य करते हैं, किस तरह से अधिकारियों को टैकल करते हैं, किस तरह से जनता को टैकल करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। जो फिलहाल वो 8 तारीख को यानी आने वाले समय में इस मंत्री पद की शपथ भी लेंगे और आगे देखने को ये मिलेगा कि कैसे विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं और जिम्मेदारी के साथ साथ जो चुनाव की जवाबदारी है उसको कैसे संभालते हैं। हालांकि मोहन कैबिनेट जो है पूरी तरह से लग जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव खुद अब उपचुनाव के लिए वहां पर तैयारी करेंगे। वहां पर कई तरह की जो नीतियां हैं और जो योजनाएं हैं वो लागू की जाएंगी ताकि उपचुनाव में रामनिवास रावत को जीत दिला करके उनका जो पद उनको मिला है उसको जस्टिफाई कर पाए और जिस तरह से पद दिया गया है वो भी जस्टिफिकेशन हो सके। तो रामनिवास रावत खुद भी लगेंगे। हालांकि रामनिवास रावत कद्दावर नेता माने जाते हैं, 6 बार के विधायक होना कहीं ना कहीं बताता है कि वो मजबूत कैंडिडेट और जनता की पसंद है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो रामनिवास रावत को पद दिया गया है वो बेहद दमदार और आगे आने वाले समय में उसी के हिसाब से वो काम करते हुए दिखाई देंगे। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम। बता दें कि कैबिनेट मंत्री को बड़ी जिम्मेदारी मिली है
वन और पर्यावरण विभाग रामनिवास रावत को सौंपा गया है। ये पहले विभाग नागर सिंह संभाल रहे थे। वहीं आपको बता दें कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनको ये विभाग मिला है।